Assalamu friends, my name is Hamza and today our topic of discussion is Introduction to Organic Chemistry. First of all, अगर कंपाउंड्स की बात करें तो 200 साल पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़ की बेस पर कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को यूं डिफाइन किया जाता था, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ इस तरह बयान किया जाता था, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, अलॉयज, डाइज, पॉलीमर्स, बैटरीज, ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो हम ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस डेफिनेशन की बेस पर एक बर्ज़िलियस नामी केमिस्ट ने एक थ्योरी पेश की जिसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही तैयार किया जा सकता है और इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, इसे हम ओनली शुगर कैन से ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि एक ऑर्गेनिक सोर्स है और इसे खुद से लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह प्रोटीन्स, इसे हम एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि एक नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स है और प्रोटीन्स को भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्ज़िलियस का कहना था कि गॉड ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल पावर दी है जिसे हम लाइफ फोर्स का नाम देते हैं, या आप सिंपली इसे सोइल, रूह का नाम भी दे सकते हैं। बर्ज़िलियस ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लाइफ फोर्स ही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर रही है। बट बाद में फ्रेडरिक वॉलर नामी एक साइंटिस्ट के द्वारा इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए अब फ्रेडरिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेडरिक वॉलर्स एक्सपेरिमेंट। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। दिखने में कुछ इस तरह का था। In 1828, he prepared first organic compound in the laboratory. इसने 1828 में लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया और इस तरह इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है। He prepared urea from ammonium cyanide. इसने अमोनियम साइनेट, जिसका फार्मूला है NH4CNO, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट किया और यूरिया प्रिपेयर कर दिया। इसका फार्मूला है NH2CONH2, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्रेडरिक वॉलर वो पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। इसी वजह से इसे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। चलिए अब वॉलर के इस एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए फ्रेंड, जल्दी से अब वॉलर के इस एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज बाय प्रिपेयरिंग यूरिया इन लेबोरेटरी। वॉलर ने लेबोरेटरी में यूरिया को प्रिपेयर करके ये साबित कर दिया कि कोई वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती। ही रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी। सेकंड पॉइंट में कहता है कि ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट की वजह से नो बॉडी ट्राइड टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कोई भी शख्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सभी को ये लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, बट वॉलर ने इस बात को रॉन्ग प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज, वॉलर के इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया और अब तक मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए जा चुके हैं और आज के दौर में हम लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये सारी की सारा पॉसिबल हो सका वॉलर के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। इस तरह वॉलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करके साइंस के लिए नए दरवाजे खोले और अभी तक डेली कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जा रहा है। चलिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीवियस जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की थी, वॉलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करके उस डेफिनेशन को रॉन्ग प्रूव कर दिया, इसलिए हमें मॉडर्न डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। कहते हैं कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स हों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और अगर मैं इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन का एक एटम लगा दूं तो ये एक डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। डेरिवेटिव ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हों, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हों या ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे ड्राइव हुए हों। सो ऐसे कंपाउंड्स को डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। चलिए साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स, फास्फोरस वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ से एग्जामिनर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, HCCO3 आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। कहता है कि ये कंपाउंड्स जो हैं इनके पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, लेकिन फिर भी ये नेचर में इनऑर्गेनिक क्यों हैं? सो द आंसर इज सिंपल, दीज कंपाउंड्स हैव नो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज। इन कंपाउंड के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये बस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह दिखते हैं बट एक्चुअल में दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। इसी तरह इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी नहीं है और ना ही ये कंपाउंड्स कैटिनेशन और आइसोमरिज्म जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं। कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन के एटम्स का आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाना। इसी तरह आइसोमरिज्म का मतलब है किसी भी कंपाउंड का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। बाकी इन प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इन्हीं रीजन की वजह से हम इन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि इनके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।